हेलो स्टूडेंट्स, डीएसपी सर की क्लास में आपका स्वागत है। और आज आप सीखने जा रहे हैं एचसीएफ ज्ञात करना। जी हाँ, अगर आपको एचसीएफ मतलब मासा ज्ञात करना नहीं आता है तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना। और नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको। हेलो स्टूडेंट्स, डीएसपी सर की क्लास में आपका स्वागत है। और आज आप सीखने जा रहे हैं एचसीएफ ज्ञात करना। जी हाँ, जिसको आप मासा कहते हो ना, आप सुना होगा मासा, है ना। तो मासा या एचसीएफ के हैं या फिर महत्तम संख्या के हैं या फिर सबसे बड़ी संख्या के हैं। अगर ऐसा कोई सवाल में कहा जा रहा है तो आपको इसी ट्रिक से आपको लगाना है सवाल, और बहुत ही मज़ेदार है तरीका है, आप लगाना बहुत आसानी से सीख जाओगे। तो इसमें कुछ करना नहीं होता है, देखिए कैसे लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स, एचसीएफ हम दो विधि से ज्ञात करते हैं। एक आपका होता है गुणनखंड विधि। क्या होता है? गुणनखंड विधि से। और एक होता है भाग विधि से। तो हम सोच रहे हैं कि दोनों विधि से आपको बता दिया जाए जिससे कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो स्टूडेंट्स में से मान लीजिए पहला सवाल हमारा 6 और 9 है, तो इसका हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो आपको कुछ करना नहीं है, 6 और 9 का गुणनखंड कर डालना है। तो लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड से, इसे हल डाल दोगे और लिखोगे अभाज्य गुणनखंड से, अभाज्य गुणनखंड से। तो इसका 6 और 9 का क्या करोगे? अभाज्य गुणनखंड करोगे। लेकिन आपको अलग अलग करना पड़ेगा। अभी तक एक में कर रहे थे ना, एलसीएम जो होता है उसमें एक ही में करते हैं, लेकिन इसमें आपको अलग अलग करना पड़ेगा। ठीक है, 6 को अलग करेंगे, 9 का अलग करेंगे। तो वही प्रक्रिया है। अगर इकाई के स्थान पर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है तो 2 से कट जाएगा। फिलहाल यहाँ पे 6 है तो 2 से कट जाएगा। तो क्या होगा? 2 3 6। अब ये 2 से 3 नहीं कटेगा तो 3 एकम 3। इसी तरह से 9 का करेंगे तो ये 2 से कटेगा नहीं। देखो 2 चौके 8, 2 पंचे 10 नहीं कट रहा है तो 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। यानी कि हमारा 6 का अभाज्य गुणनखंड जो बना है, क्या बना है? 2 गुणे 3। और 9 का भी क्या बना है? 3 गुणे 3। तो एचसीएफ का मतलब होता है, मासा का मतलब, एचसीएफ का मतलब होता है, मासा का मतलब होता है जो मिले दोनों में। तो दोनों में 3 मिल रहा है तो यही हमारा एचसीएफ हो गया। और ये भी याद रखना, अगर कहीं नहीं मिल रहा है, कोई भी संख्या नहीं मिल रहा, वहाँ पे 1 होता है। ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसी सवाल को हम 6 और 9 को भाग विधि से भी हल करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो इसको क्या करेंगे? छोटे वाले यानी 9 है, उसको हम 9 से भाग कर देंगे, यानी 6 एकम 6। इन 9 में से 6 घटाएंगे, 3 बचा। अब इस 6 को, जो ये वाला 6 है ना, इसको उठाकर गम से यहाँ पटक दो। तो देखिए 3 दूनी 6, जिस संख्या से पूरा पूरा कट जाए, देखो इसी संख्या से पूरा पूरा कटा है, 3 दूनी 6, यानी पूरा पूरा कट जाए, वही हमारा एचसीएफ होता है। यानी कि एचसीएफ हमारा क्या बना है? 3 बना है, क्योंकि इसी संख्या से पूरा पूरा कट गया है। तो इस तरह से हम भाग विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए 8 और 18 दिया हुआ, इसका हमें क्या करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है, मतलब मासा ज्ञात करना है। तो इसके लिए भी हमें कुछ करना नहीं है। देखिए 8 का अलग करेंगे और आप लिख देना अभाज्य गुणनखंड से, और फिर ये 18 को अलग से, ऐसे आप कर लोगे। तो देखिए 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, ये कट गया। अब इसका भी काटेंगे तो क्या करेंगे? 2 9 18। तो देखिए फिर 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटेंगे, तो 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। यानी कि 8 का हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो क्या आया? 2 गुणे 2 गुणे 2। और 18 का हमने किया तो क्या आया? 2 गुणे 3 गुणे 3। यानी कि हमारा क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है। तो यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा, मासा हो जाएगा। देखिए कितना आसान था। इसमें भी देखेंगे, देखिए 8 से हम 18 को भाग करेंगे। देखिए 8 दूनी 16 हो गया, तो यहाँ कितना बचा? 2। अब ये 8 को यहाँ उठाकर पटक देंगे। अब 2 चौके 8, यानी कि ये कट गया, तो ये 2 से ही तो पूरा पूरा कटा है। तो एचसीएफ हमारा कितना हो गया? 2। देखिए दोनों विधि से कितनी आसानी से हम लगा सकते हैं, एचसीएफ निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का। मान लीजिए हमें 18 और 32 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इसमें भी क्या करेंगे? हम 18 का अलग और 32 का अलग क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड
कर डालेंगे। तो देखिए करेंगे 2 9 18, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, ऐसे काट देंगे। इसको भी पर काटिए तो देखिए 2 एकम, देखो 2 है इकाई के स्थान पर तो 2 से कट जाएगा, तो 2 एकम 2, एक इधर 12 आया तो 2 छंग 12, फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौके 8, फिर 2 दूना 4 और फिर 2 एकम 2। देखिए काट दिया। अब आपको क्या करना है, देखिए दोनों को अलग अलग मिला लीजिए, कौन मिल रहा है कौन नहीं मिल रहा है। तो देखिए 18 का क्या है 2 गुणे 3 गुणे 3, और इसका भी निकालेंगे तो देखिए 32 का क्या आएगा, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 बार 2 है, तो इसमें 2 ही मिल रहा है, यानी कि HCF हमारा मतलब मासा हमारा क्या है स्टूडेंट्स, 2 ही आया है। अभी देखिए भाग विधि से भी लगा रहे हैं, देख लीजिए। देखिए 18 को हम 32 से क्या करेंगे, भाग ही तो करना है। तो देखिए 18 दूना 36 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 18 एक कम, 18 घटा दीजिए, एक उधार दिया 12, 12 में से 8 गया तो कितना बचेगा 4 बचेगा, और यहाँ पर कितना बचा 2, तो 2 में से 1 गया 1 बचा। अब क्या करेंगे, इस 18 को यहाँ उठाकर पटक देंगे गम से। अब 14 पढ़ा तो 14 दूना 28 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 14 एक कम क्या होगा 14, ठीक है। 8 में से 4 गया, कितना बचेगा 4 बचेगा, और ये एक एक खल्लास। अब क्या करेंगे, इस 14 को उठाकर यहाँ पटक देंगे, ठीक है। अभी इस वाले 14 को उठाकर यहाँ पटक देंगे, इसी तरह से पटकते हुए जाना है। ये 4 का पढ़ना पड़ो, 14 14 ना जाए तो 4 3 कितना होता है 12, तो 14 में से जब 12 घटा देंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा। अब इस 4 को उठाकर गम से यहाँ पटक देंगे, तो 2 दूना 4, यानी कि कट गया ना, तो इससे हमारा कितना आया 2, यानी 2 से ही पूरा पूरा कटा है, तो जिस संख्या से पूरा पूरा कट जाए वही हमारा HCF होता है, यानी कि HCF हमारा कितना आया 2। तो स्टूडेंट्स इस तरह से बहुत सारे सवाल आप भी लगा सकते। स्टूडेंट्स हम आपको कुछ सवाल दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम आपके दिए 6 और 12 चलो 21, इसका भी निकालिएगा HCF। और चलिए आपको दे रहे हैं 18 और 24 दे रहे हैं, और निकालिएगा 32 और 40 दे रहे हैं, और आपको दे रहे हैं 16 और 36, इसका भी निकालिएगा, और आपको दे रहे हैं 50 और 80, इसका भी निकालने का प्रयास। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।